कोरोना युग का ये पहला चुनाव, कोविड-19 के दौर में हुआ ये चुनाव भरोसा, युवाओं, बेरोजगारी और गठबंधन के जोर पर लड़ा जा रहा है। किसी ने जंगल राज का युवराज कह दिया तो किसी ने जनरल डायर भी कहने से नहीं चुके। इसी बात को लेकर मचा बवाल, तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं। हाजिर हूं, मैं हूं मनीष अवस्थी। बिहार में जब पहले दौर का चुनाव आज खत्म हो गया, लेकिन अब बिहार में दूसरे दौर की लड़ाई शुरू हो गई है। बिहार में आज एक तरफ वोटिंग हो रही थी तो दूसरी तरफ पीएम मोदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में विरोधी दलों पर बरस रहे थे। उन्होंने 15 साल पहले के 15 साल के लालू राज के बहाने तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया। उन्होंने अपनी रैली में बिहार के जंगल राज की बात की। बिहार में आज हुए पहले चरण के चुनाव और सियासी वार पलटवार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार में कोरोना के बावजूद क्या बीजेपी के वोटर मतदान के लिए बाहर निकले? गौर से देखिएगा, ये सवाल उठेंगे। 21 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार, महागठबंधन के लिए कमजोर कड़ी। एलजेपी ने कितनी सीटों पर किसको नुकसान पहुंचाया और महागठबंधन का कितना नुकसान किया? मोदी की रैली का असर क्या वोटरों पे पड़ा? पीएम के लालू राज के हालात वाले बयान का फायदा क्या एनडीए को होगा? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, बहस भी होगी, लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 71 सीटों पर जब लोग लाइन में लगकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए वोट डाल रहे थे, तब पीएम मोदी की निगाहें आगे की 172 सीटों पर टिकी हुई थी। लिहाजा उन्होंने दरभंगा, मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक विरोधियों को जमकर कोसा। उनके निशाने पर खासतौर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रहे। पहले के समय जो लोग सरकार में थे, उनका मंत्र रहा है, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है? जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। ये समय हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। पीएम मोदी ने विरोधियों को जमकर लताड़ा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जोरदार तरीके से सराहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। बीते 1.5 दशकों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। उन्होंने वोटरों को लुभाने के हर हथकंडे अपनाए, विरोधियों पर तंज कसा तो आत्मनिर्भर बिहार के लिए वोट करने की अपील भी की। एनडीए का यही ट्रैक रिकॉर्ड आज बिहार के जन जन को आश्वस्त करने वाला है। एनडीए ने, भाजपा ने विकास का जो रोड मैप अपने मैनिफेस्टो में खींचा है, उस पर तेजी से अमल होगा, ये तय है। आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प लिया है, उस पर हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। पीएम की तीनों रैलियों में सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे। पीएम बार बार ये भी जताते रहे कि एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश ही हैं। प्रण, संकल्प, वार और पलटवार। वहीं बिहार चुनाव में मुंगेर की घटना को लेकर भी
सियासत हो रही है। मुंगेर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस की गोली से एक युवक की मौत के मामले में विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। आज पहले चरण के मतदान के बीच महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुंगेर हिंसा के मामले में नीतीश सरकार की बर्खास्तगी की मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशासन की तुलना जनरल डायर से की और पूछा कि जनरल डायर बनने का आदेश किसने दिया। वहीं इस मामले पर चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश जनरल डायर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। मुंगेर में जिस तरीके की शर्मनाक घटना घटी, इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। मुख्यमंत्री आज भी मुख्यमंत्री तो हैं ही हमारे प्रदेश के, और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं वो हमारे प्रदेश के। किस तरीके की सोच है मुख्यमंत्री की, जातिवादी आप सोच रखते हैं, ये तो मैं मानता हूं, पर माता के श्रद्धालुओं को भैया कौन नहीं जानता कि उस दिन विसर्जन होना था, किसको नहीं पता बताइए मुझे। अगर ये लापरवाही प्रशासन की नहीं है, जिला प्रशासन की नहीं है, तो किसकी है। मंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नीतीश कुमार जी के आदेश पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको मारा। जी हाँ, किसी ने कह दिया कि आखिर जनरल डायर को इजाजत किसने दी, और किसी ने सीधे तौर पर नीतीश को यह कह दिया कि जनरल डायर तो आप हैं। जी हाँ, इसी मुद्दे को लेकर मचा बवाल और मैं लेकर आया देश का सवाल। देश का सवाल में राजनीतिक मेहमान हैं, विश्लेषक हैं। आइए मैं आपका उनसे परिचय कराऊं। आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब। जी हां आरपी सिंह साहब, आज आपसे 2-3 जानकारियां मुझे लगेंगी। मुझे जानना है कि आखिर जंगल राज का युवराज कौन है। आपके टीवी स्क्रीन पर जेडीयू के प्रवक्ता इम्तियाज अहमद अंसारी साहब। जी हां, आखिर जनरल डायर क्यों कहने पर मजबूर हुए विपक्ष के नेता। मेरे साथ डॉक्टर अजय पांडे। डॉक्टर पांडे, आपसे जानूंगा कि आखिर चिराग एक तरफा नीतीश को लेकर जो हमलावर हैं, इसके पीछे सोच क्या। मेरे साथ राजेश राठौर। जी हां राठौर साहब, आपसे भी पूछेंगे कि आपने भी क्या किसी बाहुबली या जंगल राज के सूरमा को टिकट तो नहीं दी। हमारे साथ अमरेंद्र चौरसिया, आरजेडी के नेता, आप भी जुड़ चुके हैं, और राजनीतिक विश्लेषक और बिहार मामलों के जानकार ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन, जो लगातार पिछले पखवाड़े भर से बिहार की सड़कों की खाक छान रही हैं। वहां पर मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए शुभ्रा, आप अलग अलग जगह गई, आपने देखा, जाना, समझा। महामारी की आशंका को देखते हुए आज का मतदान कैसा लगा आपको? देखिए मनीष जी, सबसे पहले मैं उस इलाके का हाल बता देती हूँ जहां पर मैं आज दिन भर मौजूद रही। भोजपुर जिले में आज चुनाव था पहले फेज में, और यहाँ की 7 विधानसभा सीटों की खाक छान रही थी मैं। शहर में जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर भी मैंने लोगों से बात की, जो गांव में पोलिंग बूथ हैं वहां पर भी गई। कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जिसका जिक्र करना जरूरी है। यहाँ की संदेश विधानसभा सीट है, वहां पर पूरे राज्य में बताया जा रहा है कि सबसे कम मतदान हुआ है, 38% के करीब वहां पर मतदान हुआ है। यहाँ पर शाहपुर एक विधानसभा सीट है, वहां पर एक छोटी मोटी झड़प, बूथ कैप्चरिंग को लेकर एक छोटी मोटी झड़प की खबर सामने आई और उसने हेडलाइंस भी बनाई, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है। लेकिन चूंकि परंपरा बिहार की शुरुआत से रही है कि चुनाव में इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसलिए हमारी नजर लगातार बनी हुई थी। एक खास बात और भी कि भोजपुर में एक तरारी विधानसभा सीट है, वहां पर पूरे एक गांव के मतदाताओं ने पोलिंग का बहिष्कार किया। करीब 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर एकजुट होकर पोलिंग का बहिष्कार किया
और उनका ये कहना रहा कि उनकी मांगे लंबे समय से नहीं मानी जा रही हैं। विधायक बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई, इसीलिए उन्होंने पोलिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये तो अपडेट हुई। और जहां तक आपने बात लोगों के मूड के बारे में कही और कोरोना की बात कही, तो हाँ, कोरोना का जो डर है वो लोगों में जरूर दिख रहा था। पोलिंग बूथ पर तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन हमने जब आरा जिले में यहाँ वहाँ पोलिंग बूथ पर जाकर के परिस्थिति को भांपने की कोशिश की, तो घंटों जो मतदान कर्मचारी थे वो इंतजार करते रहे, लेकिन लोग बहुत कम संख्या में पहुंच रहे थे। हालांकि भोजपुर की एक परंपरा रही है कि बहुत ज्यादा मतदान यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार और कम लोग घरों से बाहर निकले और इसका असर साफ तौर पर दिख रहा था। इसके साथ ही जो सियासी समीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो लोग जो हमसे बता रहे थे उससे साफ स्पष्ट है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उनके जहन में कहीं ना कहीं थी। नीतीश कुमार की कुछ योजनाओं का जिक्र बार बार लोग कर रहे थे, चाहे वो नल जल योजना हो, 7 निश्चय योजना हो, इसका जिक्र बार बार कर रहे थे। लेकिन एक छोटी सी बात मनीष जी, कि नरेंद्र मोदी को लेकर के जब मैंने पूछा, क्योंकि आज एक तरफ ये वोटिंग हो रही थी और दूसरी तरफ रैलियां चल रही थी नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, उम्मीद एक है तो नरेंद्र मोदी से है। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए भी पूरे भोजपुर में और पूरे बिहार में पॉजिटिव साबित हो सकता है। जी शुभ्रा, आपकी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन हाँ, आपके कहने से ये जरूर लगता है कि टक्कर कांटे की है। बिहार में अभी 2 फेज की पोलिंग बाकी है। हमारे साथ मेरे दूसरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह हाजीपुर से मेरे साथ है। राकेश, आपसे मेरा सवाल आपसे यह है कि बिहार की जो जनता है, बिहार का जो मतदाता है, वो राजनीतिक रूप से काफी सजग है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आज का मतदान कैसा रहा? देखिए मनीष जी, बिहार की जनता राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व है, लेकिन जहां तक जो बुनियादी सुविधा और स्थानीय मुद्दे कई जगह हावी दिखे। अगर बात करूं जिसमें 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो वहां पर सीधे तौर पर बुनियादी सुविधा, मसलन बात करें कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे ज्यादा हावी दिखे। ये जरूर था, लोगों का अधिकतर राय थी कि नीतीश कुमार ने जो किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये मुद्दा कमोवेश जहानाबाद की थी, मसौड़ी में मैं था मनीष जी, ये मुद्दा जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की सहानुभूति है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से आम जनता में जरूर ये है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो काफी हावी हैं। और बात करें अगर जो आज की जो मतदान हुआ है, तो आज की मतदान में महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर है। और गया के अगर 10 विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर जो मुकाबला है उसमें हार जीत का जो फासला होगा 1000 और 500 के अंदर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतना कड़ी टक्कर। और सबसे खास बात ये कि कोरोना काल में पहला चुनाव हो रहा था मनीष जी, और ऐसे में जो कोरोना को लेकर जो डायरेक्टिव्स थे, जो गाइडलाइंस था, उसका पालन करते हुए मतदाता अपने मत का प्रयोग करने आ रहे थे। और खास तौर पर जो नए मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया मनीष जी। जी राकेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप अपना ख्याल रखें। जी हाँ, आइए लौटते हैं हमारी बहस पर। बहस में राजनीतिक मेहमान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहला सवाल आरपी जी आपसे, मुझे ये बताइए और देश का सवाल देख रहे दर्शकों को ये बताइए, जंगल राज का युवराज कौन है? पता है जंगल राज का युवराज कौन है? सबको पता है कि जंगल राज किसके समय में था। सबको पता है कि किसके समय में डॉक्टर अपहरण किए जाते थे, तमंचों की फैक्ट्री चलती थी, बम की फैक्ट्री थी, सबको जानकारी। कोई ऐसा नहीं है इसकी जानकारी नहीं है कि किसके समय ये सब होता रहा। किसके समय में चारा घोटाला हुआ, किसके समय में लूटपाट हुई, किसके समय में सरकारी खजाना लूटा गया, ये सबको जानकारी है। परंतु आज वापस से कोई आकर के कि नहीं 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 उस सबको भूल जाओ, मैं हूं, मैं चलाऊंगा, मैं करूंगा, तो लोग जानती ये मिथिलांचल की भूमि है, ये सीता मैया की भूमि है। लोग पहचानते हैं कि कौन नकाब पहनकर, कौन एक चेहरा लगाकर हमें वापस से लूटने आया है। सबको जानकारी, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता कि
कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस समय एक नया प्रकार का अपने चेहरे पर माता जानकी की भूमि है, लेकिन आपने मंदिर बनाने की बात नहीं की। वो विपक्षी दलों ने मंदिर बनाने की बात की है माता जानकी की। मंदिर बनाने का ट्रैक रिकॉर्ड किसका है सबको जानकारी है। ये नकली ओढ़नी किसने ओढ़ी है सबको जानकारी है। इसमें हमें कुछ चीजें कहने की जरूरत नहीं है। आज कुछ लोग कल तक जो ऊपर अलग टाइप की टोपी पहनते थे वो अलग टाइप से कुछ बात करते हैं, सबको जानकारी है। तो इसलिए हमें साबित करने की जरूरत, जिनको साबित करने की जरूरत है सब करें। एक सेकंड और सर, एक आधा सेकंड और सर, इतना ही कहना है कि आज का जो वोटिंग हुआ हमें बधाई देनी चाहिए बिहार की जनता को। कोरोना के बावजूद भी एक अच्छे टर्नआउट में डेवलपमेंट के एजेंडा के ऊपर वोट डालने वहां पर लोग आए, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। सिंह साहब, एक सवाल है मेरा। राजेश राठौर जी सीतामढ़ी के ही हैं जो अपने डिबेट में बैठे हैं, पैनलिस्ट हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मां जानकी का आपने आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नाम लिया। मां जानकी का जन्म स्थल जानते हैं कहाँ है? और उस स्थल का, वो मंदिर का क्या हालात है? बाढ़ के समय में मां जानकी के मंदिर जो हैं बाढ़ के पानी से घिरी हुई होती है। तो आप मां जानकी का तो नाम का इस्तेमाल करते हैं। आज दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी ने भी इस्तेमाल किया है मां जानकी का, लेकिन मां जानकी का सीतामढ़ी में धाम में क्या हालात हैं ये कभी आप जानने की कोशिश किए हैं? अरे आप बताइए ना, आपने तो हलफनामा दाखिल किया था। भैया मैं पत्रकार हूँ भैया, मैं कोई पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ। सबको जानकारी, आप कैसे पत्रकार हैं? किसके पक्ष में सबको जानकारी है? ये आप भी मुखौटा उतारिए ना। ये जो रावण मुखौटा पहनकर आकर मां जानकी को ले गया था, उस प्रकार के मुखौटे पहनकर मतलब जनता सब जानती है। मत छुपाइए। मैं कोई गलत बात बता रहा हूँ, फैक्ट्स गलत बता रहा हूँ, तो अब आप बताइए ना। सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर जो है बाढ़ के काल में बाढ़ों से घिरी रहती है कि नहीं घिरी रहती है? वहाँ भक्त जो है पानी क्या बात करते हैं? कभी आप सीतामढ़ी नहीं गए होंगे। उन्होंने हलफनामा दाखिल किया था कि भगवान राम काल्पनिक फिगर है। ये ऋषि जी हमारे पास कोर्ट में जाकर विरोध किया था राम। आरपी जी जंगल राज का युवराज कौन है ये आपने संकेत के जरिए कहा, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे पास एक और नाम है, जनरल डायर। डॉक्टर अजय कुमार पांडे, आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि बिहार के नीतीश कुमार जनरल डायर हैं, कैसे? कि दुर्गा माँ के नवरात्रा में निहत्थे भक्तों पर, ये तो जलियांवाला से भी बब्बर कांड है। जलियांवाला में कम से कम वो हुकूमत तो विदेशी थी, यहाँ तो अपनी सल्तनत अपनी सरकार है। इसीलिए मुझे ये बरबस कहना पड़ेगा, हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों की कौमी सूरत से, हमें नफरत थी उनके अंदाजे हुकूमत से। और अगर आज यह नीतीश की सरकार मेरी रहबर नहीं हो सकती तो बिहार की जनता तुम कह दो, हमें भी अब तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती, मोहब्बत नहीं हो सकती। वह न सिर्फ दुर्गा माँ के पांडे जिस चौक पे ये गोलीकांड को अंजाम दिया गया, उस चौक का भी। अजय जी, एक तो आपके नेता ने कह दिया, चिराग पासवान ने, कि अगर हमारी सरकार आई तो जेल में डाल देंगे। अब आपने जनरल डायर की उपाधि दे दी, तो ये आपको नहीं लगता दोनों विरोधाभास है? नहीं, विरोधाभास कैसे है? जेल वो जाएंगे अपराध के लिए, और जो गोली कांड उन्होंने कराया है वो उसके लिए जनरल डायर हैं। इम्तियाज अंसारी साहब, आपके मुख्यमंत्री का चेहरा और जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जनरल डायर की संज्ञा दे दी गई है। जनरल डायर, एक तरफ आप इमामों को पैसा देते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं पर आप अत्याचार करते हैं, ऐसा आरोप है। मैं इस पे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बिहार की 12 करोड़ जनता जानती है, महागठबंधन के नेता और चिराग पासवान जी को राजनीति अनुभवहीन है, बिल्कुल राजनीति का उनको अनुभव नहीं है। जब प्रदेश चुनाव में प्रवेश कर चुका है, जब राज्य में चुनाव हो रहा है, ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग पूरी विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर देखता है। यहाँ पे सरकार और नीतीश कुमार का नाम कहाँ से आया?
इनके पास तो राजनीति अनुभव नहीं है। इनके नेता दिल्ली से भी आकर के महागठबंधन के दागदार चेहरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके नीतीश कुमार पे हमला कर रहे हैं। इनको नहीं पता है क्या कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग चला रहा है, विधि व्यवस्था कौन चला रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कौन चला रहा है? इनको संविधान और कानून पहले पढ़ना चाहिए। ये महागठबंधन, इसीलिए लोग बिहार की 12 करोड़ जनता कहती है कि महागठबंधन के नेता नौमी फेल हैं, और ये चिराग पासवान जी अपने पिता के मृत्यु पे मगरमच्छ का आंसू बहा करके गंदी राजनीति करके महागठबंधन के एजेंट बनकर बिहार में राजनीति का जो खेल खेल रहे हैं, तो इन लोग का जनता के सामने चेहरा सामने आ गया। के ब्यौरा अगर निकाला जाएगा देश के राजनेताओं का, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको रिसर्च करना पड़ जाएगा। तो कौन कितना पढ़ा है इस पर तो चर्चा ना की जाए, मुझे ऐसा लगता है इस पर चर्चा ना हो तो ज्यादा बेहतर है। ये मुख्यमंत्री मनीष अवस्थी जी जब ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, तो इनको तो इतना राजनीतिक अनुभव होना चाहिए कि जब चुनाव में प्रवेश कर चुका है तो पूरी लॉ एंड ऑर्डर, पूरी विधि व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग देखती है। सरकार यहाँ पे कहाँ पे है? विधि व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग देखती है, एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। उस पे क्या हुआ नहीं हुआ, उस पर जांच हुआ, उस पर कार्रवाई हो रहा है। इम्तियाज भाई, मेरा एक सवाल है आपसे, कहाँ से आ गया? इन लोग को नीतीश कुमार का फोबिया हो गया है। नीतीश कुमार के विकास से और नीतीश कुमार जी के लोकप्रियता से माननीय प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का जोड़ी नंबर 1 से। इम्तियाज साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, तो मेरा सवाल ये है आपसे, ऋषि मिश्रा भी आपसे सवाल कर रहे थे, बिना अनुभव के बात कर रहे हैं। इम्तियाज साहब, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? और अगर आ रही है तो आप थोड़ा थम जाएं। अभी 2 फेज के चुनाव और बाकी हैं, रैलियां धुआंधार होंगी, चल रही हैं, प्रदेश के चेहरे पर काम नहीं होगा, इसलिए प्रधानमंत्री का चेहरा, देश का चेहरा मैदान में है, ये सब जानते हैं। लेकिन एक तरफ आप इमामों को पैसा देते हैं, दूसरी तरफ आप हिंदुओं पे अत्याचार करवा रहे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। अमरेंद्र के पास चलते हैं। अमरेंद्र, आज सुबह सुबह आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आपके नेता ने, कि आखिर जनरल डायर जैसा व्यवहार हो रहा है, और जंगल राज का युवराज कौन है ये आपको बताना होगा। आरपी सिंह बताने से बच गए। यह चौक वहां वो उन्हीं लोग के गुरुजी का चौक है। दीनदयाल चौक पर जनरल डायर के वंशजों ने किया ये सारा कुछ। अभी जनरल डायर ऊपर से देख के खुश होता होगा कि देखो मेरा वंशज सब अभी तक मेरा प्रथा को चला रहा है, समझे। और एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं ये लोग, और दूसरी तरफ माता का जो विसर्जन में जा रहा था उस पर लाठी चला है। कानून का राज है या नहीं है? किसी को कानून का डर है? कोई डर नहीं है कानून का। कानून का डर नहीं है या कानून नहीं हो पा रहा ऋषि जी? कानून संभल नहीं पा रहा, जैसा कि इम्तियाज अंसारी साहब ने कहा। अब तो सब कुछ चुनाव आयोग देख रहा है, ऐसे में नीतीश सरकार को कुछ कहना ये सरासर गलत होगा और बेमानी होगी। बिल्कुल, देखिए अभी जो बिहार का जो प्रशासन है वो चुनाव आयोग के मॉनिटरिंग में है, और चुनाव आयोग को जरूर देखना चाहिए कि यदि इस प्रकार की लापरवाही किसी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हुआ है, जहां तक वहां के एसपी का नाम आ रहा है, लिपि सिंह का नाम आ रहा है, तो कार्रवाई निश्चित ही होनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मनीष जी, जो मैंने वीडियो भी देखा, आपने भी शायद देखा होगा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी अधिकारी इसमें मुझे लगता है दोषी है, कार्रवाई होनी चाहिए। आरपी जी, मेरा सवाल आपसे, अगर ये बंगाल में घटना होती तो आप सारे बंगाल को सिर पे उठा लेते। आपकी अपनी सहयोगी वाली सरकार है, शांत बैठे हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल, आपने पहली बात तो मैं कहीं शर्माया नहीं, जंगल राज के युवराज का नाम लेते हो। मैं आपको पता है, मैं नाम ले लेता हूं। अगर सबको पता है कि तेजस्वी यादव जंगल राज के युवराज हैं, इसमें कोई शुभा थोड़ा है। आपको आप अगर उसमें भी मुंह से करवाना चाहते हो, मैं जरूर कहता हूँ, कोई इसमें ना मुझे शर्म है ना किसी वहां पे बिहार की जनता को इस बारे में ऐसा नहीं कि अनभिज्ञता है। परंतु जहां तक ये घटना की बात है, ये निंदनीय है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी समय तुरंत प्रशासन को, प्रशासन वहां पर इस समय इलेक्शन कमिश्नर के पास है, उनको तुरंत जो भी कंसर्न एसपी है, जो भी है, उसको सस्पेंड करने के ऊपर मेरी जानकारी जो आ रही है, वहां पर आरजेडी के लोगों ने वहां पर ये हुड़दंग किया, वहां पर ये शरारत की, और अब थोड़ी देर में जानकारी आएगी। तो आप वहां के, आप क्या इंडिया न्यूज के माध्यम से मांग करते हैं कि वहां के डीएम एसपी को सस्पेंड किया जाए? अरे मुख्यमंत्री सचिन जो, तो ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, ये आज 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। फिर मैं पूछूंगा ये मुखौटे वाले जो सचिन जी, स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर विपक्ष आक्रामक है। आरपी जी, आप भी जानते हैं और आप
जिस पर आक्रमण हो रहा है कि हमारा नीतीश की खैर नहीं और मोदी से बैर नहीं, ये नारा भी चल रहा है। डॉक्टर अजय पांडे ने भी कहा। राजेश राठौर साहब, आपको याद होगा आपने जिस एक पार्टी, अपनी पार्टी का एक टिकट अपने नेता को दिया है, उसके नाम पे एक फिल्म बनी है प्रतिघात, और वो प्रतिघात फिल्म काली पांडे पे, ये जंगल राज का नमूना नहीं तो क्या बाहुबली आज भी वर्चस्व रखते हैं बिहार की सियासत में? मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले आपके साथ साथ कई आदरणीय साथी कई सवाल महागठबंधन के नेता सहित लोगों को लगा दिए हैं। एक को तो शायद मुझे जो राम मंदिर की बात की है वो माँ जानकी के मंदिर की चर्चा करते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये पता होगा या नहीं होगा कि माता सीता का जन्म असल में है कहाँ, क्योंकि मैं सीतामढ़ी से। दूसरा, कई साथी ने लगातार ये कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव अनुभवहीन है, और उस आदरणीय साथी से मैं कहना चाहता हूं कि देश के सिर्फ मात्र गुजरात के नहीं, संपूर्ण देश में अगर कोई अनुभवहीन व्यक्ति पहले सीएम बने। राठौर साहब, आपसे जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए। राठौर साहब, आपसे जो सवाल किया गया उसका जवाब दे। काली पांडे का क्या छवि रहा है? कुचाय कोट, गोपालगंज के कुचाय कोट से आपने काली पांडे को टिकट दिया है। नगीना राय जो पूर्व विधायक हुआ करते थे, उनपे हमला करने का आरोप उनपे था। नगीना राय का पटना रेलवे स्टेशन पे हत्या हो गई थी। ऐसे बाहुबलियों को जब आप टिकट देंगे तो राहुल गांधी जी के टीम में क्या काली पांडे और ये काली पांडे जैसे लोग होंगे तो राहुल गांधी का मान सम्मान बढ़ेगा क्या? आप एक तरफ जंगल राज का विरोध करते हैं, एक तरफ आप बीजेपी पे हमला बोलते हैं, जेडीयू पे हमला बोलते हैं कि जेडीयू ने धूमल सिंह को दिया, जेडीयू में सुनील पांडे हुआ करते थे। आप एक तरफ भी बाहुबलियों के नाम पे नीतीश कुमार को घेरते हैं, दूसरी तरफ आप काली पांडे जैसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके छवि में भी डेंट हो रही है। आपने उन तमाम सवालों के जवाब दूं, उससे पहले इन साथियों का जवाब देना चाहता था, लेकिन पहले मैं आपका सवाल का जवाब दे दूं कि काली पांडे कई वर्षों से समाज जी रहे हैं। माननीय न्यायालय ने कर चुका है, दोष साबित कर। राठौर साहब, आप काली पांडे को बचाने और पार्टी के बचाव में रहेंगे, लेकिन राठौर साहब, मेरा अब हेडलाइंस का वक्त हो गया है। हेडलाइंस के बाद फिर ये बिहार चुनाव को लेकर गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी। वक्त है सुर्खियों का। उसके बाद आरपी जी, आपसे नीतीश का पहला कार्यकाल तो ठीक रहा, ये जो लोग कह रहे हैं, मतदाता कह रहे हैं। हमारे रिपोर्टर आज लगभग 71 सीटों पर मौजूद थे, अलग अलग जगह उन्होंने लोगों की राय ली, नब्ज टटोली। इन सबका ये मानना है कि पहला कार्यकाल तो विकास के नाम से ठीक था, बाद में वही डरने पर चीजें चल पड़ी और बिहार का युवा बेरोजगार। देखिए, अगर शराब पर प्रतिबंध हुआ तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, वहां की बहनों को सुख मिला तो इन्हीं के कार्यकाल में मिला, किसी के और कार्यकाल में नहीं मिला। और उसके कारण से वहां पर अपहरण की इंडस्ट्री चलती थी, वहां जो तमंचे की इंडस्ट्री चलती थी, वो सब बंद हुई। अगर वहां पर एम्स खोले, वहां डॉक्टर वहां मिलने लगे तो इन्हीं के कार्यकाल में मिले, इससे पहले नहीं थे। पहले तो डॉक्टरों को अगवा कर लिया जाता, डॉक्टर वहां से भाग गए, सब वहां से इंडस्ट्री भाग गई थी। ये तो अभी है कि वापस से वहां पर माहौल ऐसा खड़ा किया जहां पर इंडस्ट्री वापस से वहां आ पाए और काम हो सके। तो इसलिए कहना कि नीतीश जी के राज में लोगों ने देखा किस प्रकार की हालत वहां पर रही। ऋषि जी, आरपी जी, मेरा सवाल आपसे, आज मैं एक ट्वीट देख रहा था, बिहार के एक युवा ने ट्वीट किया कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपना वोट किसको दें, नौकरी को या वैक्सीन को। देखिए, वैक्सीन भी तब मिल पाएगी नीचे अगर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल कर गया था, अगर वो आज है तभी वैक्सीन वहां पर पहुंच पाएगी। आज से पहले वहां पर, अब से पहले वहां पर गांव में बिजली नहीं थी, वहां पर कोई लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज वहां पे आपने तो वैक्सीन फॉर सेल कर दिया है आरपी साहब, वैक्सीन फॉर सेल है, चुनावी लॉलीपॉप है।
आपको क्यों चुनावी लॉलीपॉप लगता है? आरपी सिंह जी विकास के सूचकांक पे देखिए, डेवलपमेंट इंडेक्स पे देखिए, बिहार सबसे निचले पायदान पे है। 60 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हमारे किसानों ने किया है, बिहार के भाइयों, बिहार के किसानों ने किया है। आपने सिर्फ 5 लाख मैट्रिक टन गेहूं का आपने खरीदा। मक्के मिलनी चाहिए, लेकिन वो सशर्त है, वो सशर्त है। आरपीजी मिलनी चाहिए, सारे देश को मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वोट दोगे, सरकार बनोगे तो फ्री में मिलेगी वैक्सीन। आरपीजी मिलनी चाहिए, अगर वोट दोगे तो वैक्सीन मिलेगी। प्रदेश की सरकार आरपी सिंह से सवाल है मेरा, 60 लाख मैट्रिक टन गेहूं जो है उत्पादन हमारे किसानों ने किया बिहार में, सिर्फ सरकार ने 5 लाख मैट्रिक टन खरीदा। इसी तरह मक्का के किसानों ने कोर्ट में केस कर रखा है सरकार के विरुद्ध में। आप देखिए कि बिहार में किसानों को पर एकड़ जो है आपको 3000 रुपए मिलते हैं, और पंजाब से तुलना कीजिए तो पंजाब में 8,000। राजेश जी, राठौर साहब आप रुकिए, ऋषि जी सवाल ले ले, फिर मैं अमरेंद्र और डॉक्टर पांडे के पास चलूं। कहीं न कहीं किसानों का जो देखिए बिहार में आरपी सिंह 80% जो है 80% जो वहाँ पे जो व्यवसाय किसानों का है। किसान को सम्मान राशि दी है। बिहार में 80% लोग किसान अपने खेती पे डिपेंड रहते हैं। आप देखिए किसानों का आय कितना है। ऋषि जी आज कर्ज माफी यानी कि ऋण माफी को लेकर भी बात हुई और प्रधानमंत्री ने निशाना लगाया कि ये पैसा भी खा जाएंगे। हमारे साथ अमरेंद्र चौरसिया हैं। अमरेंद्र, रंगदारी, अपहरण, अपराध, यही आपकी पहचान है और वो जिन्न की तरह आपके साथ चल रही है। इन चुनावों में भी वही हावी दिखाई दे रही है। अमरेंद्र, ये मेरी पहचान नहीं है, ये अभी की सरकार की पहचान है। बालिका गृह आप देख लीजिए, सृजन घोटाला देख लीजिए, कुछ भी आप देख लीजिए, ये जबरदस्ती विपक्ष हम लोग पे धोखा चला जो सच नहीं है। अभी का युवा जाग चुका है और इन लोग के फंडा में नहीं आने वाला। और मोदी जी का जो मंत्र है, जो लॉलीपॉप देने आज वो मधुबनी दरभंगा है। चौरसिया जी, लालू यादव जी के कार्यकाल में मुझे याद है एक दलित आईएएस की पत्नी के साथ राजद के विधायक के बेटा ने 3 साल तक रेप किया था। शिल्पी गौतम मर्डर केस याद है आपको कि भूल गए? शिल्पी का कैसे दाह संस्कार कर दिया गया था अहले सुबह में। तो आप यदि नीतीश कुमार के प्रति उंगली दिखा रहे हैं तो 2 उंगली आपकी तरफ भी उठ रही है। चंपा, आप नए प्रवक्ता हैं, थोड़ा स्टडी कीजिएगा। चंपा विश्वास एक आईएएस, दलित आईएएस, बिहार में जो पोस्टेड दलित आईएएस थे, उनकी पत्नी का नाम था चंपा विश्वास। चंपा विश्वास के साथ राजद के एक विधायक, बाहुबली विधायक के बेटे ने कितने सालों तक रेप किया था, मालूम है कि नहीं आपको? अमरेंद्र, आप पर यही नहीं है, आप पर आज आरोप ये भी लगा है कि पैसा हजम परियोजना खत्म। अरे सर, पैसा हजम तो हो गया सृजन घोटाले में, परियोजना खत्म तो हुआ, नाला उनका पुल अपना बह गया, वही है परियोजना। रोड आदमी अमरेंद्र, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। बिहार में शाम 6 बजे तक 53.54% मतदान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के चुनाव के फेज 1 से। मुंगेर में 47.36% मतदान, पटना में 52.51% मतदान, बांका में 59.57% मतदान, जहानाबाद में 53.93% मतदान, बक्सर में 54.7% मतदान, जमुई में 57.47% मतदान, कैमूर में 56.60% मतदान। डॉक्टर पांडे, डॉक्टर अजय पांडे, जो मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा है, आपको लगता है बिहार की जनता बदलाव चाहती है? डॉक्टर अजय पांडे। जी बिल्कुल बदलाव चाहती है, क्योंकि ये देखिए, वैसे देखने में ये आंकड़े पिछले आंकड़ों के आसपास ही दिखते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें ये कोरोना काल नजर आते हैं। अजय जी अभी कम नजर आते हैं। 2015 में ये 57% मतदान था लगभग। इसलिए इन आंकड़ों को पिछले वर्ष की तुलना में न देखा जाए, और जब भी हाई वोटर परसेंटेज या टर्न आउट होता है, आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं,
आपको पता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ गुस्सा होता है। लेकिन इसे रेफरेंडम नहीं कहा जा सकता, बदलाव का रेफरेंडम नहीं कहा जा सकता। अजय जी से हमारे साथ अमरेंद्र चौरसिया। अमरेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे मतदान के प्रतिशत को लेकर। अमरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? मनीष जी, मैं 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बताना चाहूंगा। जी, मुझे बहस खत्म करनी है, सबके पास मैं 2-3 सेकंड। आज के जो चुनाव में जो वोटिंग हुई है, एक देखिए राजद को आज क्या नुकसान हुआ है। बाबू फैक्टर, एक तेजस्वी यादव ने 2-3 दिन पहले जो बयान दिया है, मैं अब ग्राउंड से रिपोर्ट ले रहा था, तो बाबू फैक्टर कहीं न कहीं राजद को नुकसान किया है। वहीं दूसरी तरफ अगरी जाति के मतदान केंद्र पे जो गांव हैं, जैसे भूमिया ब्राह्मण राजपूत है, वहां मतदान का कम होना, पोलिंग का कम होना कहीं न कहीं एनडीए के लिए भी चिंता का सबब है। लगभग 2.5% आरा शहर में आपको बता दें कि 50% से कम 41-42% के आसपास मतदान होना। आरा शहर जो है बीजेपी का गढ़ है, कहीं न कहीं चिंता का सबब, प्रतिशत कम होना अपने आप में चिंता का सबब आपके लिए भी है। नहीं सर, हम लोग को अपने वोटर पे पूरा विश्वास है। हम लोग का प्रतिशत कम से हम लोग को कोई डरने वाली बात नहीं है सर। हम लोग तेजस्वी यादव का बयान जो है कहीं न कहीं अगली जाति का इम्तियाज अंसारी साहब, मुझे बहस खत्म करनी है 10 सेकंड में। मतदान का प्रतिशत क्या कहता है इम्तियाज साहब? जी, मतदान का प्रतिशत कहता है कि जोड़ी नंबर 1 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जोड़ी नंबर 1 प्रदेश का चेहरा, देश का चेहरा, ये मतदान का प्रतिशत कहता है। आप कहते हैं। राजेश राठौर, लास्ट कमेंट। राजेश राठौर, लास्ट कमेंट। उस विश्वास को रखते हुए लोगों ने एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में राजेश राठौर, आखिरी कमेंट। जो चेहरा है उस पे बिहार की जनता को, ठीक है इम्तियाज जी, नहीं है, वही नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री जी पे विश्वास है। जी, नौजवानों में जिस प्रकार से उत्साह रहा, किसानों जी, आप लोग अपनी डफली, अपना राग। आरपीजी प्रतिशत क्या कहता है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है। मैंने शुरू में कहा कि कोरोना काल के बावजूद इतने सख्त समय में भी जितने लोग वोट डालने आए, बड़ा स्पष्ट है कि लोग वहां पर डेवलपमेंट के एजेंडे को, ये भी तारीफे काबिल और मतदाता इसका हकदार है। आरपी साहब, मतदाता इसका हकदार है कि लगभग 53% मतदाता बाहर निकलकर पहले पोल में, यानी कि पहले फेज में, बिहार चुनाव की पहली परीक्षा में बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जी हां, बिहार में सत्ता आखिर किस करवट बैठेगी, यानी कि कौन सा करवट लेगी, अभी 2 फेज के चुनाव बाकी हैं। देश का सवाल में ऋषि मिश्रा, अर्पित सिंह, इम्तियाज अहमद अंसारी, अमरेंद्र चौरसिया, डॉक्टर अजय पांडे और राजेश राठौर, आप लोग जुड़े। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक में।